वेलकम अगेन इन एनसीटी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे एनसीटी आईटीपी फॉर ईयर बीएड के जनरल टेस्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करके लाए गए क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा परत रक्षा करता है, कौन सा लेयर आपको रक्षा करता है। पहला दिया है आयन मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है ओजोन स्तर या मंडल, या डी है चुंबक मंडल। तो सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट जो किरणों से रक्षा करता है वे होगा ऑप्शन नंबर, कमेंट करते जाइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओजोन परत, ओजोन लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है। साउंड प्रदूषण को डेसिबल में, डेसिमल में या फॉन में, ए बी सी डी में से आप बताइए सही उत्तर क्या होगा। चलिए आइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेसिबल में नापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लीजिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की माप को डेसिबल जिसे डी भी कहा जाता है और 80 डेसिबल से ऊपर का शोर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन ये कि अकबरनामा को किसने लिखा था। हु रोट अकबरनामा, अबुल फजल, शाहजहां, हुमायूं या अकबर। तो अकबरनामा के जो राइटर थे वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है, किसी जगह के फ्लोरा फौना क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए दिया है पेड़ पौधे और जंतु को, बी है मछलियों पेड़ पौधों को, सी है जंतुओं मछलियों को, डी है पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा और फौना ये आपको बताना कि क्या सूचित करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 ए हो जाएगा, फ्लोरा पेड़ पौधों को और फौना जो है जंतुओं को सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है। भूमि से, जल से, हवा से या कोयला से। तो 71% जो पृथ्वी का कवर है वे है ऑप्शन नंबर बी, जल से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद देव या गुरु रामदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा खालसा पंथ के जो संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह थे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत की पहली महिला IAPS अधिकारी का नाम बताना है। सरोजिनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, सी अंजुम आरा, डी किरण बेदी। पहली भारत की IPS अधिकारी का नाम बताना है। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। अगला क्वेश्चन ये है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करते जाइए आंसर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला क्वेश्चन ये है कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। क्रिकेट में, हॉकी में, पोलो में या कबड्डी में। तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग जो होता है वे होता है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में प्रयोग होता है। चाइना क्वेश्चन ये है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। क्या ये साहित्य से है, सिनेमा से है, विज्ञान से है या चिकित्सा से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑस्कर का संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा से है। किससे है, सिनेमा से। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सबसे तत्व सबसे कठोर होता है। सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा होता है, तत्व होता है। क्या ये शीशा होता है, बी हीरा होता है, सी एल्युमिनियम होता है या डी ग्रेफाइट होता है। तो सबसे जो कठोर तत्व होता है वे है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन ये है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर या वैशाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीनतम नाम है। अगला क्वेश्चन ये है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से, जिम्नास्टिक्स से, फुटबॉल से या हॉकी से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की, सिक्किम की, मणिपुर की या केरल की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है।
बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, मतलब बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए बदरुद्दीन तैयब, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी एम.एस. अंसारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो दिन ए इलाही धर्म चलाया था ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 32,000 किलोमीटर, बी 36,000 किलोमीटर, सी 40,000 किलोमीटर या डी 42,000 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर उपग्रह की ऊंचाई होती है पृथ्वी से। जो सैटेलाइट की बात हो रही है ये है मैन मेड सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 19, पराश्रव्य, क्वेश्चन 19, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये पूछा गया है। ए 20,000 हर्ट्ज से कम, बी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सी है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच या डी है 20 हर्ट्ज। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1949 में, 1951 में, 1952 में या 1967 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका का नाम बताना है। ऑप्शन ए राधाबाई सुब्ररायण, बी वायलेट आल्वा, सी रोज मिलियन मैथ्यू, डी रजिया सुल्तान। तो भारत की पहली महिला शासिका का नाम है ऑप्शन नंबर डी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम, पहली महिला गवर्नर का नाम बताना है। सरोजिनी नायडू, बी पद्मजा नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी शारदा मुखर्जी। राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, श्रीकांत शुक्ला ने या ज्योति वेंकटचलम ने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या जूडो से? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। क्वेश्चन 25, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि 26, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डियर स्टूडेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल को एक बार इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक यदि कर दिया है तो क्वेश्चन में 26 तक पहुँचते हैं। क्वेश्चन 26 ये है कि भारत के पहले लॉ मंत्री कौन थे, लॉ मिनिस्टर कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर जो थे वे थे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी रुडोल्फ क्रिस्टोफ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रथम बार, पहली बार। कब स्टार्ट हुआ था? 1907 में। क्वेश्चन 28, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, नई दिल्ली में या चित्तौड़गढ़ में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। क्वेश्चन 29, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध,
बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वह हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन 13, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हु इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी मिसिसिपी नदी, डी यांगत्जे नदी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नील नदी या नाइल रिवर। क्वेश्चन 31, कौन सा खनिज हृदय हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? पोटेशियम, बी जस्ता, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पोटेशियम। क्वेश्चन 32, मलेरिया की दवा कुनेन किस दवा से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, बी पीपल, सी सिनकोना, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सिनकोना से प्राप्त किया जाता है कुनेन की दवा। क्वेश्चन 33, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, बी बिल्ली, सी घोड़ा, डी बकरी। तो मनुष्य ने सबसे पहले जिस जंतु को पालतू बनाया वे है ऑप्शन ए कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश किस कलर का दिखाई देता है? नीला, बी सफ़ेद, सी काला, डी भूरा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी काला। क्वेश्चन 35, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है एटीएम का? ऑप्शन आपके सामने है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑल टाइम मनी, डी ऑटोमोटिव टेलर मशीन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन? बी 600 सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस या डी 3000 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 37, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। क्वेश्चन 38, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? नंबर ए 71 संविधान संशोधन, बी 72 संविधान संशोधन, सी 73 संविधान संशोधन या डी 74 संविधान संशोधन। तो आपको बताना कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 73 संविधान संशोधन। क्वेश्चन 39, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो अब वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ए उपराष्ट्रपति को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी प्रधानमंत्री को, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन 14, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 75, 80 सीट्स, 82 सीट्स या 95 सीट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 80 सीट्स। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली में, बी पावापुरी में, सी लुम्बिनी में, डी राजगृह में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। क्वेश्चन 42, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? ए तारापुर में, बी उदयपुर में, सी हैदराबाद में, डी रांची में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तारापुर में। 43 क्वेश्चन नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए कालिदास ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन 44, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। क्वेश्चन 45, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना बुद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध का जब स्वर्गवास हुआ था, डेथ हुआ था, तो उस समय उस घटना को क्या कहा जाता है? ए
महापरिनिर्वाण, बी निवाण, सी महाभिनिष्क्रमण, डी है मुक्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन 46, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन ए 1945 में, बी 1965 में, सी 1969 में, डी 1982 में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1969 में। क्वेश्चन 47, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी इटली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रूस। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 49, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 333, धारा 356, धारा 341 या धारा 222। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 356। क्वेश्चन 15, इट इज लास्ट क्वेश्चन दैट भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, बी NH22, सी NH1, डी NH32। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है ऑप्शन नंबर ए NH7। नेक्स्ट क्लास के साथ।